हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का रिपब्लिक एकेडमी 5.0 में स्वागत है। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है रिस्पायरेशन यानी श्वसन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके पहले जो है कि हम लोगों ने पढ़ा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जहां पे आपको बताया गया था न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स क्या है उसके बारे में बताया गया था। ठीक है, अब यहां पे देखिए रिस्पायरेशन यानी श्वसन। श्वसन है क्या? श्वसन का मतलब ये होता है कि जहां पर कि आपका क्या करना, ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना, बाहर निकालना। ठीक, ये क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। ओवरऑल ये कहने का कि अगर आपको डिफिनेशन लिखना हो तो डिफिनेशन क्या होगा? डिफिनेशन ऐसा होता है कि श्वसन क्या है, अगर पूछा जाए तो हमें क्या बताना है कि वातावरण में या वातावरण से ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। अब देखिए यहां पे वातावरण से बहुत सारी गैसेज हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ऑक्सीजन को ही लेते हैं या आप कार्बन डाइऑक्साइड को ही रिमूव करते हैं। वहां पे जो वातावरण में और गैसेज होती हैं हम उसको भी ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अब आप समझ रहे, सोच रहे होंगे कि क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं हम। बहुत लोगों के दिमाग में होता है ना कि भाई ऑक्सीजन को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया, लेकिन वातावरण में जो और गैसेज हैं उनको भी तो हम लेते हैं। तो देखिए कैसे लेते हैं, पहले समझ लीजिए। देखिए आपको बता दूं कि जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है ना, इसको हम सीधा पूरा लिख देते हैं आपका। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का टोटल परसेंट कितना है? 78%। ऑक्सीजन वातावरण में कितना है टोटल? 21%। CO2 जिसको आप बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है वो है 0.04% होता है। ठीक, ये वातावरण में उपस्थित होता है ये। अब देखिए बाकी और गैसेस होती हैं, तो इसको क्या किया, जब वातावरण से आप लेते हैं तो पूरा का पूरा ऑब्जर्व करते हो आप, और जब आपको निकालना होता है ना, यानी आप जब रिमूव कर रहे होते हैं तो वहां पे भी नाइट्रोजन को पूरा पूरा आप निकाल देते हैं। यानी कितना परसेंट? 78% नाइट्रोजन आप पूरा निकाल देते हैं। ठीक, ऑक्सीजन की मात्रा को जो आप निकालते हैं वो आप कम कर लेते हैं। जब आप रिमूव करते हैं तो ऑक्सीजन जो होता है ना कि वो कितना आप करते हैं, लगभग आपका 16 to 17%। ठीक, और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो हो जाती है वो लगभग हो जाती है 4%। अब देखिए यहां पे टोटल कितना था? 21%। आपने निकाला कितना? 16 से लेकर 17% तक। अगर 17% नहीं माने तो 4% बचा हमारा, तो उसी 4% को क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हम क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो यही प्रक्रिया आपका क्या है कि श्वसन है। मतलब ये कहने का कि वातावरण से ऑक्सीजन को लेना और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए जो श्वसन की प्रक्रिया होती है प्रत्येक जीवधारियों में सब में अलग अलग होता है। ठीक है, यानी जलीय जंतु हो गए, स्थलीय हो गए, उभयचर हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, ये सब में जो होता है ना कि सब में अलग अलग अंग होते हैं। रिस्पायरेशन करने के लिए, श्वसन करने के लिए सब में अपने अपने का अलग अलग अंग होता है और उसी में रिस्पायरेशन की प्रक्रिया होती है। जैसे आपको मैं बता दूं, देखिए जैसे कि आपका जो स्थलीय स्तनधारी है या ये बोला जाए स्थलीय जितने भी हैं जीवधारी, वो जो होता है वो किसके द्वारा करते हैं? फेफड़े से श्वसन करेंगे। ठीक, जो जलीय होता है आपका, जलीय जंतु जितने हैं ये सब किससे करते हैं? आपका गलफड़े से करते हैं। ठीक, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो श्वास नली से करते हैं, जिसको आप बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं हम? ट्रैकिया बोलते हैं, श्वास नली से करते हैं। और एक होता है इसमें आपका उभयचर। तो देखिए उभयचर जो होता है ना वो 3 तरीके से करता है। एक फेफड़े से, दूसरा
गलफड़े से, और तीसरा जो होता है वो करता है किससे? त्वचा से। अब आप समझिए कि देखिए उभयचर मतलब मेढक, ठीक। देखिए अस्थली मतलब क्या? जैसे जो स्थल पे रहते हैं, जैसे हम लोगों में होता है, ठीक है ना, या जो जमीन पे रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि वो रिस्पायरेशन की प्रक्रिया किसके द्वारा करेंगे? फेफड़े के द्वारा करेंगे, ठीक। जो जलीय जंतु होते हैं, जैसे मछली हो गई, वो प्रॉपर वे में क्या है? जलीय है, एक्वेटिक है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल, इसको बोलते हैं हम एक्वेटिक, ठीक। तो ये किसके द्वारा करेंगे? गलफड़े के द्वारा करते हैं, ठीक। और कीड़े मकोड़े किसके द्वारा करते हैं? श्वास नली के द्वारा करते हैं ये, ठीक है। और उभयचर देखिए, उभयचर जो होता है वो रिस्पायरेशन की प्रक्रिया जो होती है वो फेफड़े से भी करते हैं, गलफड़े से भी करते हैं, और त्वचा से भी करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो जहां पे अब आप देखिए कैसे, देखिए उभयचर फेफड़े से कब करेगा? जब वो पानी से बाहर होता है, उस स्थिति में जो रिस्पायरेशन करेगा, जो श्वसन करेगा, वो किसके द्वारा करेगा? फेफड़े के द्वारा करेगा, ठीक। किसके द्वारा? फेफड़े के द्वारा। गलफड़े के द्वारा कब करेगा? एक चीज समझ लीजिए कि जब मेढक जो होता है ना, मेढक जब अपने बच्चे को जन्म देता है तो लार्वल स्टेज में जब होते हैं ना, तो उस स्थिति में क्या होता है? वो पानी में ही होते हैं, और वहां पे मछली का बच्चा और मेढक का बच्चा दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। तो जब तक वो पानी के अंदर ही प्रॉपर वे में रहेगा, तब तक वो किसके द्वारा करेगा? गलफड़े के द्वारा करेगा, ठीक। लेकिन जब वो लार्वल स्टेज से प्यूपा या एडल्ट में जब आ जाता है, उस स्थिति में फिर वो किससे करने लगेगा? फेफड़े से और त्वचा से, ठीक है। तो समझ में आया कि फेफड़े से कब करेगा? जब वो कहां रहेगा? पानी के बाहर। गलफड़े से कब करेगा? जब इनके मेढक के बच्चे जो होते हैं, जो पानी में होते हैं, वो गलफड़े के द्वारा करते हैं। एडल्ट मेढक कभी नहीं करेगा। त्वचा, त्वचा के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया तब होती है कि जब ये कहां पे हो? कहीं गीले स्थान पे हो या जमीन के अंदर हो। और एक बात ये भी समझिए कि त्वचा से श्वसन करना मतलब निष्क्रिय अवस्था है। जैसे आपको बता दें कि इस समय गर्मी का समय है, आपको मेढक बहुत कम दिखेंगे, बारिश जब आएगा तो मेढक आपको बहुत ज्यादा दिखे। तो आजकल मेढक है कहाँ? ये ज्यादातर मेढक जो है वो क्या है कि जमीन के अंदर है, जहां पे थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, नमी होती है। जब वहां चले जाते हैं बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, और किसके द्वारा श्वसन करते हैं? त्वचा के द्वारा, ठीक। तो आप कभी मेढक को देखिए पानी के अंदर, अगर तो मेढक को जब सांस लेना होता है तो क्या करता है? अपने सर को ऊपर रखता है, वो पानी के बाहर, शरीर जो होता है वो शरीर पानी के अंदर, और उसके बाद से तब वो श्वसन की प्रक्रिया करता है, ठीक। तो ये रहा है आपका क्या कि जंतुओं में जो श्वसन करने के जो भाग हैं वो हैं कि श्वसन किसके द्वारा होता है, क्योंकि जितने जीवधारी है सब में अपने अपने एक अंग होता है, ठीक है। अब एक है आपका कीड़े मकोड़े जो श्वास नली से करते हैं, आपको बता ही दिया गया, ठीक है, कि श्वास नली आपको जब मैं ये जब पढ़ा रहे थे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वहां पे भी आपको बताया गया था, ठीक है, कि आहार नाल और श्वास नाल जो होता है वो एक ही पास में उपस्थित होता है। देखें आप, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जितना ज्यादा हो सके इसको आप देखें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछें, हम उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे।